नमस्कार दोस्तों। वह भी समय याद करिए जब सिर्फ आकाशवाणी पर न्यूज आया करता था, वो भी दिन भर में 4-5 बार। बीच में गाने, कृषि दर्शन, अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम आया करते थे, लेकिन न्यूज 4-5 बार ही आया करती थी। और जब भी आती थी तो एक हिंदी में बुलेटिन होती थी, उसके बाद जस्ट इंग्लिश में होती थी। उससे भी पूरी की पूरी समाचार आपको कवर हो जाता था, पूरी पूरी दुनिया का समाचार आपको मिल जाया करता था। कभी कभी हम लोग बीबीसी पर जाया करते थे सुनने के लिए कुछ अलग, जो लगता था कि सरकारी तंत्र से बाहर की चीज है। धीरे धीरे समय बदला, दूरदर्शन आ गया। दूरदर्शन पर भी समाचार आने लगा, लेकिन उसी प्रक्रिया में आता था, उसी तरीके से आने लगा। ऐसा नहीं कि दिन भर समाचार चलता हो। और फिर समय बदला, और समय बदलने के साथ साथ सीधे सीधे न्यूज के चैनल्स आ गए, जिन पर पूरे 24 घंटे न्यूज चलती रहती है। और आप कमाल देखिए कि पिक्चरों में उतने विज्ञापन नहीं आते हैं, सीरियलों के लिए उतने विज्ञापन नहीं मिलते हैं जितने न्यूज चैनल्स के लिए मिलते हैं। क्यों? सवाल इसका है। सवाल अगर पर जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। पहली चीज, अब न्यूज सिर्फ न्यूज के रूप में प्रस्तुत नहीं होता है। पहले क्या था, एक समाचार होता था, एक खबर होती थी जो एज इट इज बता दी जाती थी। आज वहां पर यह हुआ। आज न्यूज को एक पूरा का पूरा प्लाट बनाया जाता है, पूरी पूरी एक कहानी बनाई जाती है, उसके बाद अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति परोसता है। यह मैं बताने का एक प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि इस समय जैसे चुनाव हुआ, पहले तो चुनाव के बारे में जो भी अपना जिसको जैसी बात करनी थी किया, चुनाव में फिर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के जस्ट पहले अपना एग्जिट पोल निकाल दिया। एग्जिट पोल के संबंध में बहुत सारी बातें करते रहे, किसी का गलत हुआ, सही हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं, बात आई गई हो गई। अब जब चुनाव फाइनल हो गया, सरकार शपथ लेने जा रही है, तो फिर उस पर बात शुरू हो गई कि वो हारा क्यों, वो जीता क्यों। अरे भाई, इतना बढ़िया यदि आप विश्लेषण कर सकते हो तब तो फिर आपको ही चुनाव का संचालक बना दिया जाए। क्या चुनाव में कोई ऐसी रणनीति हो सकती है जिस पर यह कहा जा सके गारंटी लेके कि नहीं, इस आधार पर तो हम जीत ही जाएंगे? ऐसा कोई फार्मूला है क्या? यदि ऐसा फार्मूला रहा होता तो क्या इंदिरा गांधी कभी चुनाव हार सकती थी, या इस बार यूपी में बीजेपी इतनी सीटें लूज कर सकती थी? हर कोई अपने अपने हिसाब से, अब तो पूरा मैनेजमेंट होता है, एक इवेंट मैनेजमेंट जैसे किया जाता था, अब इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के चुनाव का मैनेजमेंट होता है। और अच्छी अच्छी टीमें हायर की जाती हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है, हर चीज को अपने जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। तो ऐसी स्थिति में क्या यह माना जा सकता है कि कोई सेट फार्मूला है? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमारी जनता बहुत मेच्योर हो चुकी है, वो अपने हिसाब से परिवर्तन कर देती है। कब उसे क्या अच्छा लगता है, कब उसे किस बात पे नाराजगी होती है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। प्याज रुला सकती है, पेट्रोल का दाम रुला सकता है, लेकिन अगली बार वही रेट चाहे जितना बढ़ जाए, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यह प्रेडिक्शन बंद होना चाहिए। ये न्यूज चैनल तो हमेशा के लिए बंद कर दिए जाने चाहिए। दिन भर लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ये लोग भरते रहते हैं। आपका क्या मत है? सोचिएगा जरूर और बताइएगा जरूर। धन्यवाद।